शुभोपदेशम् सूरादिदेवनवन्दितपादीशम् वृन्दावनालयमधु वसुदेवसूर्णम् नवजनधरवरणम् चम्पकोटिभासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिरुकूलम् चारुगर्हावधूरम् कमपि निधिरसारम् नो गोपीकुमारम् वंशी विभूषिततरान् नवनीरदाभात् सीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरणेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने ज्ञानाभ्यासवशीकतेन मनसः तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योतिः चिन्तनयोगिनो यत्परम् पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् इन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तम् नीलम् महोधावति। विश्व चराचर के समस्त प्राणियों के रूप में प्रकट अखिल विश्वात्मन भगवान के चरणों में नमस्कार। आप सबको नमस्कार। और वह प्रश्न शुरू हो चुका, इसलिए कुछ उस पर कहा जाए तो ठीक। वैसे तो वे 9 सार्वभौम धर्म ही हैं, परंतु ये प्रेम के प्रसंग में उनका एक बहुत बड़े प्रेम ज्ञान के द्वारा कहा गया है, तो वो बड़े सहायक होते हैं प्रेम मार्ग में। और एक बहुत अच्छे पुरुष ने हमसे कहा है कि जो कोई प्रेम मार्ग में जाना चाहे या जाते हैं, उनसे इन 9 बातों का आचरण करने की बात कहनी चाहिए। इससे प्रेम की परिपुष्टि होगी, परिवर्धन होगा, निर्मलता आएगी और शीघ्र प्राप्त होगा प्रेम। तो ये 9 बातों के लिए ऐसा कहा है कि जो प्रेम के भाव का अंकुर पैदा होता है किसी प्रेमी सज्जन के हृदय में, भगवान के जन के हृदय में, तब ये चीजें उसमें स्वाभाविक आती हैं। तो जिनके स्वाभाविक हैं उनको ये बढ़ानी चाहिए, और जिनमें अभी तक इनका प्रादुर्भाव कम है उनको अपने अंदर उन्हें उत्पन्न करना चाहिए और इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। 9 बात है: शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गान में नित्य रुचि और भगवान के गुण के गान करने में आसक्ति और भगवान के लीला स्थल में प्रीति। ये 9 चीज हैं। तो इन पर कुछ थोड़ा सा विचार करें। सबसे पहली चीज है शांति। शांति के साधारणतया 2 अर्थ हैं, क्षमा और सहिष्णुता, और इनकी बड़ी भारी आवश्यकता है प्रत्येक उन्नति चाहने वाले व्यक्ति के लिए। जब तक सहिष्णुता नहीं है और जब तक क्षमा नहीं है, तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्षमी लक्षण बताया है भक्त का। क्षमावान हो, जो सह ले और केवल सह न ले, जिसने दुख दिया हो उसका भला करे। एक बहुत समझने की चीज है अक्रोध और क्षमा। इन दोनों का मुनि महाराज ने अलग अलग उल्लेख किया 10 धर्मों में। तो अक्रोध का नाम क्षमा नहीं है, यानी किसी आदमी के द्वारा हमारा कोई बुरा हो जाए। प्रथम तो बहुत दफे हम
इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं कि अमुक ने हमारा बुरा किया। वो बुरा करता नहीं, पर हमारे मन में चूंकि उसके प्रति कुछ द्वेष की, कुछ दूसरे भाव की कल्पना होती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो हमारा बुरा कर रहा है, कल्पना होती है। दूसरी बात, किसी के बुरा करने पर हमारा बुरा कभी होता नहीं, ये सिद्धांत है। हमारा बुरा तभी होगा यदि उस बुरा होने योग्य हमारे कर्म पहले से बने हुए होंगे और वो फलदानोन्मुख होंगे। मैंने बिना प्रारब्ध के हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता। हमारा बुरा कोई करना चाहता है यदि, तो वो हमारा बुरा तो कर नहीं सकता, उसका अपना बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा बुरा करने पर भी हमारे मन में क्षोभ न हो, इसका नाम तो है अक्रोध। अहित करने वाले के प्रति भी प्रतिकूल से प्रतिकूल आचरण हमारे प्रति हो जाने पर भी हमारे मन में क्रोध न आवे, उसका बदला लेने की, दंड देने की क्षमता होने पर भी मन में क्रोध न पैदा हो। ये जहाँ पर बदले में बहुत बड़ी शिक्षा मिलने की, दंड पाने की संभावना होती है, मन को अपने आप दब जाता है, चाहे मन में भले ही रहे, बोले 1 मारेंगे तो 5 मारेगा, तो वहां तो दब जाता है, अंदर तो नहीं दबता। तो बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की, दंड देने की क्षमता होने पर भी सच्चे अपराधी के प्रति भी मन में क्षोभ न होना, इसका नाम तो अक्रोध है। और ये नेगेटिव चीज है, नकारात्मक है, नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए। तो क्षमा उससे आगे बढ़ती है। क्षमा उस क्रोध, उस बुरा करने वाले का भला करने में प्रवृत्त करती है मनुष्य को। किसी आदमी में किसी के रुपए पावने हैं और वो उससे मांगता नहीं, लेता नहीं, जानता उसके पास है नहीं, या अपने पास बहुत है, क्या मांगना है, पर रुपए खाते में नाम लिखे हैं और खाता बराबर नहीं किया, उसने मर गया, तो उसके वारिस रुपए मांग सकते हैं उससे। अब आजकल कानून से तिमादी हो जाए वो अलग चीज है, ईमानदार के लिए कभी तिमादी नहीं होती। तो रुपए अगर खाते में नाम लिखे हैं तो उसके वारिस मांग सकते हैं, और कहीं कोई न रहे, अगर गवर्नमेंट के पास सारा अकाउंट उसका चला जाए तो सरकार भी खाता देख के रुपए वसूल कर सकती है। परंतु यदि वो बच्चे खाते लिख करके खाता दोहरा कर दे तो कोई नहीं मान सकता। तो क्षमा ये काम करती है, खाता दोहरा कर देती है। मने किसी के अपराध का उसे दंड मिलता है, अपराध जिसका किया उसका, उसके न देने पर भी भगवान के द्वारा जो शक्ति दंड विधान करती है, वो शक्ति हम चाहे न चाहे वो विधान करेगी अपने विधान की रक्षा के लिए। परंतु हम यदि उसको क्षमा कर दें, हम यदि उसका खाता दोहरा कर दें, तो फिर उस पर दंड नहीं होता। तो इसी प्रकार से अपराध करने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करना। अपने प्रहलाद की कथा आती है, बड़ी सुंदर। प्रहलाद बड़ा सहनशील, संद और अनर्क ये 2 गुरु पुत्र रहे उसके, विष्णु पुराण की कथा है। उनको बुला करके हिरण्यकशिपु ने बड़ा उदाहरण दिया कि तुम लोगों ने पाठशाला क्या खोल रखी है, तो बच्चों को बिगाड़ने का स्कूल खोल रखा है, हमारा बच्चा बिगड़ गया और वो शत्रु की तारीफ करने लगा और हमारी व्यवस्था को मिटाने लगा, तुम तो कुछ नहीं करते, दंडार रहो, तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज अब देखेंगे, हमने तो कोई भूल तो नहीं की, लेकिन बच्चा ही ऐसा है, मालूम इसके दिमाग में क्या फितूर भर गया है, ये करता है ऐसे, खुद भी ऐसे करता है, बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, ये उनको भी समझाता है। तो बोले तो और बड़ा अपराध, ये तो हमारे विरुद्ध क्रांति की सारी योजना बना रहा है, ठीक करो, अच्छी बात। तो कुछ और उपाय नहीं चला, तो संदा नर्क ने दोनों ने अभिचार किया, कृत्या उत्पन्न किया उन्हें मारने के लिए। कृत्या उत्पन्न हुई, कृत्या ने मारने का आयोजन किया और कृत्या प्रहलाद को नहीं मार सकी, भगवान के द्वारा सुरक्षित था।
तो कृत्या ने प्रत्यावर्तित होकर लौट कर उन दोनों गुरुपुत्रों को मार दिया। अब गुरुपुत्रों के मर जाने पर प्रहलाद को शोक हो गया, इसको दुख हो गया। अपने लिए दुख नहीं, तो अपने को मारने का आयोजन करने वालों के लिए दुख हो गया। प्रहलाद ने प्रार्थना की भगवान से वहां पर दुखी होकर कहा कि भगवान, मेरे कारण से 2 ब्राह्मण ये मारे जा रहे हैं, ये बड़ा अपराध मेरा। अगर मैं ठीक आपको मानता हूं, अगर मुझको मारने वालों के प्रति भी मेरे मन में द्वेष नहीं है, अगर इनमें भी मैं भगवान को देखता हूं, तो ये मेरे गुरुपुत्र जीवित हो गए। प्रहलाद की क्षमा बड़ी विलक्षण। इससे आगे बढ़ी बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, प्रहलाद ने स्तवन किया। भगवान ने कहा प्रहलाद से कि बेटा कुछ मांगो। तो पहले तो प्रहलाद के समझ में नहीं बात आई कि ये भगवान मांगने की चीज क्यों कह रहे हैं। भला ये मांगने और लेने का क्या प्रश्न यहाँ पर है। ये हम लोग जो बात बात में सकाम भाव रखते हैं ना, इनके तो समझ में निष्काम नहीं आता। और जो मांगना जानते नहीं, उनको मांगने की कोई बात कहे तो उनके समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। मांगना लेना क्या है। तो प्रहलाद ने बात को ठीक समझानी तो बोले महाराज ये तो आप यहाँ ये अप्रासंगिक बात कही, तो बनियों की बातें महाराज बनिए लोग बेचते हैं, उसके बदले में दाम देते हैं। जो सेवक सेवा करे वो मांगेगा क्या और देगा क्या। अगर वो ऐसा है तो नसभृत पे सदैव बने, वो तो सेवक है नहीं, वो तो बनिया है, वनिक है। तो भगवान बोले अच्छा भैया कोई बात नहीं, तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद सोचा कि शायद कुछ मांगने की बात मन में रही, कभी सरकार कह रहे हैं तो महाराज अच्छी बात आप देना चाहते हो तो ये दो, मेरे मन में कभी मांगने की भावना पैदा ही न हो। ये वरदान मांग लिया। ये मांगने के पश्चात एक बड़ा चमत्कार हुआ, प्रहलाद के मन में मांगने की आ गई। भगवान जानते थे ना कि कुछ ये मांगना चाहेगा तो चीज इसके अंदर अवशेष है मांगने की, तो वो चीज प्रहलाद के योग्य है और कहीं नहीं मिलती वो चीज। प्रहलाद ने कहा महाराज ये चीज मांगने के मन में आ गई। कहा मांगो बोलो। प्रहलाद क्या मांगता है। प्रहलाद कहता है भगवान मेरे पिता ने बड़ा तिरस्कार किया आपका, बड़ी गालियां दी आपको, मेरे पिता की सदगति हो गया प्रभु। अब देखिए मांगा नहीं, न मांगने की भगवान से वरदान की बात मांगी और मांगा तो क्या मांगा। जिसने जीवन भर दुख दिया, जिसने जीवन भर बारंबार मारने की कुचलवाने की चेष्टा की, उस पिता के उद्धार के लिए, उसकी सदगति के लिए अपने न मांगने का व्रत तोड़कर मांग लिया ये क्षमा। प्रहलाद की इस क्षमा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनके मुंह से हमारे प्रसन्नता के वरदान निकल जा रहे। प्रहलाद तो एक बात की तो बात कहता है कि पीढ़ी कर जाएगी जहां तू पैदा हो गया। अब देखिए शांति। तो ये सब उदाहरण सामने रखकर ईसा मसीह ने जब वो कीमत ठोकी गई, कृष्ण बुद्ध हुआ ईसा, तो ईसा ने कहा ये भूले हुए प्राणी हैं, भगवान उनको क्षमा करो। तो इस प्रकार से सहिष्णुता या क्षमा ये प्रेमी उनसे प्रेमी यदि किसी के कहने पर बात बात में ये उखड़ पड़ता हो, जरासी बात किसी के सहन नहीं हुआ तो उलाहना नहीं मिलेगा। इस प्रेम के पंथ में तारीफ नहीं मिलेगी, यहाँ तो उलाहना मिलेगा। वो नारायण स्वामी को बड़ी विकट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि घाटी कठिन है जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशिक दो ये नग के विश्राम। नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशिक दो ये नग के विश्राम। ये तो रस्ते की धर्मशाला है। किसी को प्रेम के मार्ग में चलना हो और रास्ते में कहीं विश्राम करने की आवश्यकता पड़ जाए तो विश्राम कहाँ करें। विकल मूर्छा शिशिक दो, व्याकुलता मूर्छा बेहोशी और शिशक शिशक के रोना, ये तो प्रेम धाम के मार्ग की धर्मशालाएं हैं, पिकनिक स्थान है।
आराम की जगह ये है, ये आराम की जगह। तो प्रेमी भी और नाम भी चाहे, प्रेमी भी हो आराम भी चाहे, प्रेमी भी और सहन भी न कर सके, बात बात में उछले, वो प्रेमी भी। वहां तो ऐसी ऐसी बात मिलती है महाराज कि कभी कभी स्वयं प्रेमा भगवान ऐसा बात देते हैं कि मानो ये तो बिल्कुल पराए हैं, लेकिन बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निर्दयी हैं, कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से डांट देते हैं प्रेमी को। पर प्रेमी कहता है कि तुम डांटते हो ना, तुम अपना न मानते तो डांटते कैसे। एक बड़ी सुंदर एक बंगाली कवि की कविता है, एक भक्त की, जो कविता मुझे याद है, उसका भाव बताता हूँ। एक देवी थी पत्नी, किसी की धर्म पत्नी थी, तो उस पति ने उसका परित्याग कर दिया, दुहागिन हो गई और पति उसे दुख देता। तो उससे किसी ने कहा कि तुम ऐसे पति का भी तुम नाम जपती हो, तुम उसके प्रति भक्ति रखती हो, ये क्यों रखती हो भला। तो उसने कहा कि मैं क्या ये चाहती हूँ कि मुझे भोग सुख दे, मैं क्या ये चाहती हूँ मेरा वो सम्मान करे। मेरा सबसे बड़ा स्वभाव ये है कि मुझे याद रखते हैं, अपना मानते, याद न रखते, अपना न मानते तो दुख कैसे देते। दूसरे को तो दुख देना तो मुझे डरना पड़ता है ना, मुझे वो दुख देते हैं, मुझे वो सताते हैं, मेरे लिए वो इतने कड़े बन जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उनके हृदय में मेरी मत को स्मृति रहती, चाहे दुख देने के लिए स्मृति रखे तो स्मृति रहती है ना। तो इसलिए बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा, ये सहनशीलता, शांति, बुरे बर्ताव में भी अच्छाई दिखती है। और ये चीज बड़ी सुंदर है इस प्रेम मार्ग में कि प्रीतम का दोष कभी दिखता ही नहीं। ये जो चातक की कल्पना की तुलसीदास जी ने, ये बड़ी सुंदर चीज ठीक समझ लेने की है। वो कहते हैं कि बरख परखता है पद पंख करे चुकटूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। वो मेघ बरसे नहीं, प्यास मार ले, ये अलग चीज है, परंतु वो बड़े कठिन कठिन पत्थरों को बरसाकर और सारे पाखों को तोड़ डाले, तब तो वो चातक बेचारा ये कहे तो क्या अपराध कि देखो हमने इतना भजा, न मिले न सुख दिया, न बरसाया चातक के लिए स्वाति की बूंद का जल, और ये मार क्यों दिया, पाखों को टुकड़े क्यों कर दिए। वो तब भी प्रेम करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई वो प्रेम क्यों करता है, तो कहा वो प्रेमी है, वो लेन देन करने वाला, नाप तोल करने वाला व्यापारी नहीं। चेतन चातक चित करो प्रिय तयोद के दुख, तुलसी प्रेम तयोद है तहां मापन जोख। वो कहते हैं कि अपने प्यारे मेघ के दोष उस चातक के चित्त में कभी उदय नहीं होते। क्यों उदय होते कि तुलसी प्रेम तय भी है, वहाँ तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। मापन जो माप तोल नहीं, लेन देन नहीं, व्यापार नहीं। तो इस प्रकार से इसका नाम शांति। पहले ही हमने प्रेम शुरू किया, जरा से प्रेम की बात की और भगवान से चाहने लगे कि वो हम जो कहें वैसा ही करें और न करें तो नाराज। तो ये प्रेम थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष काम है जो प्रेम के नाम पर अपने मन की करवाना चाहता है भगवान से। इसमें सहनशीलता नहीं और क्षमा नहीं। तो अपने मन में इस प्रकार का भाव रखे कि पहाड़ टूट पड़े, अपने ऊपर आग लग जाए, अपने मन से सारी विपरीत बातें भगवान कर दे। हम जो चाहते उसे न करें और जो न चाहते उसे बार बार करें। प्रेमी की यही पर तो परीक्षा होती है कि प्रेमास्पद जो वो चाहे वो तो बिल्कुल करना छोड़ ही दे, और न चाहे वो बार बार करे, और वहां पर भी उसका प्रेम कायम न रहे, बढ़े। इस प्रकार के आदर्श को सामने रखना एक शांति का आदर्श है। दूसरा अव्यर्थ कालत्व, ये बड़े काम की चीज। बोले क्या करें, समय तो कटता नहीं तो चलो ताश ही खेलो। ये हिंदू करते हैं ऐसा कि बोले क्या करें, दिन तो बड़ा है और काम कुछ है नहीं। तो ये
अकर्मण्यों के लिए, आलसियों के लिए कभी काम नहीं होता, तो 1000 काम करे रहे, उनके लिए काम नहीं। तो वो निकम्मे लोग बोले चलो काशी खिलो, साधु बहुत से बिगड़ जाते हैं। साधु एक सुना करें हमारा साधु पर आक्षेप नहीं करता, बिगड़ जाते क्यों है कि घर के काम कर दिया छोड़ और काम पास रहा नहीं, भजन का भी अभ्यास नहीं। तो कहते अच्छा एक दम लगा लो, तो गाजे वाले क्यों साधु होते हैं, बोले एक दम लग जा, जो छान लो, दाम छन जा। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि उनका काल तो कटता नहीं, तो काल काटने के लिए प्रमाद का आश्रय लेता आदमी, स्वाभाविक प्रमाद का आश्रय लेते। प्रमाद जो काम करने का उसे न करना और जो काम न करने का उसे करना, मन से, वाणी से, शरीर से। व्यर्थ की बकबाद करना, बैठ जाए 5 आदमी पर चर्चा करने के लिए, बड़ी प्यारी लगे और उसमें निंदा हो लोगों की, वो संत तो कहते हैं निंदा स्थिति दोनों को छोड़ दो। अन्य से भेद को चिंतन में समझते आप, दो से दिन चिंतन, मुंह से तो बेटी माफ देते हैं, मन में याद दिला किसी का देश गुण। अध्यक्ष काल का अर्थ यही है कि जिसके मन में नित्य भगवान रहे। भगवान ने तब बताया, उसने कहा मन का नाम मन प्रसाद संयम मन मात्र देने के है। समझ में नहीं आती कि मन नाम कैसे रहे। असली बात है, जितना मन बोलता है उतना वाणी बोल नहीं सकती। मन जितना बोलता है उतना बोलने के लिए वाणी के पास न शब्द है न समय है। थोड़े से समय में जितना मन बोल जाता है और ऐसी मूक भाषा में बोल जाता है कि उसका धर्म करना, उसका अनुवाद करना मुश्किल है वाणी के द्वारा। तो अव्यर्थ काल का अर्थ यह है कि व्यर्थ में मैंने भगवान की सेवा, प्रेमी अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण श्याम सुंदर राघवेंद्र भगवान शंकर जो कि उसका प्रेमी हो, प्रेमास्पद हो, उसके सिवा दूसरे के चिंतन में, दूसरे के कथन में, दूसरे के श्रवण में कभी भी अपने समय को न खो गए। लगावे नहीं तो खोता है, लगाने में तो उसमें अच्छे में लगाए, दो अच्छे काम में कुछ नहीं लगा, उसमें लगाया। यहाँ तो खोना है, जब समय खो गए अपने समय को, काल को ये समझे कि एक एक जीवन का श्वास ये हमारे प्यारे की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। हमारा श्वास, हमारा जीवन हमारा नहीं, भगवान की संपत्ति है। तो हमारा प्रत्येक श्वास भगवान की सेवा में लगे तब तो जीवन हमारा सार्थक। और एक श्वास भी यदि दूसरी किसी स्मृति में लगा, दूसरे काम में लगा तो इतना व्यर्थ गया। तो ये इस प्रकार की जब मन में किसी के दृढ़ भावना होगा तभी होता है। तो क्षण भर के लिए भी भूल जाना उसको अच्छा नहीं लगता, दूसरा काम सुहाता नहीं। ललित के घोड़ी जी के पास गए, घर वाले गए, घर वालों ने जाकर कहा कि ये शाह जी जो भाई रहे लखनऊ के रहे, बड़े आदमी रहे। तो घर वालों ने जा करके कहा, उनकी दशा देखी, समझ मिट्टी में धूल में पड़े लोग रहे, रजनी समझाया बुझाया, कहा भाई कुछ तो ले लो, कुछ तो नहीं लिया। आखिर यहाँ तक कह दिया कि ज्यादा बात करने लगे, बोलने लगे तो नहीं सुहावे जगत की चर्चा, एक जनवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी तार लगाए, माया की सरिता बहती। बोले भैया जैसी बात लगा, पहले तो जरा समझाया बुझाया कि हमको आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं ना चाहिए पीने में। तो आखिर ये कह दिया कि भैया हमसे अगर बात करनी है तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर की बात करो, और नहीं तो हम डरते हैं, माया की नदी बहती, कहीं उसमें बह गए तो आफत होगी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो दूसरी बात, दूसरी चर्चा सुहावे नहीं, भावे नहीं और कोई करने वाला हो तो वहां से अपने आप कान मुड़ जाते हैं, कान वहां रहकर नहीं सुनते। ये हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ ना, और आप लोगों में से अगर किसी का मन और तरफ होगा, कान बहरे न होने पर भी आप ये कहेंगे, मानेंगे कि भाई तुम कुछ बोल तो रहे थे पर हमारा मन दूसरी तरफ था, हमने सुना नहीं। तो मन यदि अपने भगवान में रहे तो दूसरी चर्चा कोई करे तो करता रहे, उसके कान में उसकी आवाज जाएगी नहीं, क्योंकि मन लगा है उस अपने भगवान में। तो ये जिसकी भावना हो जाती है ऐसी कि दूसरी चीज नहीं करनी, नहीं सुननी, नहीं देखनी,
तो वो श्रवण और कथा नहीं सुनी, रचना और अनुभव, जीभ के द्वारा दूसरा नाम लूंगा नहीं, दूसरी बात करूंगा नहीं, और कान के द्वारा दूसरी बात सुनूंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा कर ली तुलसीदास जी महाराज ने। अभी अभी हाल के बाद जो विष्णु दिगंबर जी रहे हमारे मित्र थे, ये गायनाचारी, संगीत के आचार्य थे। पहले का जीवन कैसा मुझे पता नहीं, उनका अंतिम जीवन जो है वो इतना बढ़िया जीवन कि क्या कहा जाए। वो संगीताचार्य, संगीताचार्य, और उनके पास आने वाले लोगों में भक्त नहीं, थोड़े भक्त आते, बाकी वो संगीत सीखने वाले, और संगीत सीखने वालों में केवल हिंदू नहीं, पारसी भी, मुसलमान भी, ईसाई भी संगीत विद्या सीखने, संगीत कला सीखने आते। तो नहीं कर लिया कि हम तो महात्माओं के भजनों का जिक्र जाएंगे नहीं, राग चाहे कोई सी गाने उनको सिखाने के लिए, तो उनके पास जो सीखने आते, मैंने आंखों देखा है, सुना है, मैं पास रह करके पारसी मुसलमान ईसाई आके उनको भी सूरदास का, तुलसीदास का पद ही गाना पड़ता। अगर उसे राग सीखनी है तो वो गाना पड़ेगा, और चीज गाते नहीं। एक संगीतज्ञों में वो एक परिभाषा चीज सुनाओ, तो चीज में चाहे सुना देते हैं, अपना आलाप करते हैं, तो चाहे वो कुछ भी सुनाया गंदी से गंदी चीज, पर उनका ये नियम था कि सिवा भगवान नाम भगवत संबंधी गान के कुछ और दूसरी चीज गाते नहीं, चाहे तो पढ़ने को आओ चलाओ। तो उनके हमने जलसे देखे, संगीत के जलसे, संगीत जलसे हैं उनको। आप मानेंगे, उनका नाम समझ के वैसा, पर वो थे वास्तव में संकीर्तन समारोह। वो पहले तो सबसे पहले तो राघव राजा राम ये करवाते, और यहाँ तो चीज हो गई सुनाया। जब तो जमाना पलटा, अहमदाबाद के बाद कांग्रेस थी, मैं उसमें गया था, गांधी जी थे, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। गांधी जी ने बड़ी चेष्टा की कि भीड़ शांत हो जाए, कोलाहल मच जाए, नहीं मिला। एक बड़ा ऊंचा एक मंच था बना हुआ, करीब 60 फीट ऊंचा होगा, उस पर गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने चेष्टा की, लोग नहीं माने। उन्होंने कहा विष्णु दिगंबर जी को बुलाओ, ये गए। उन्होंने कहा महाराज आप शांत कर, बोले अभी कर देती। चले ऊपर, और रघुपति राघव राजा राम शुरू हुआ, दूसरी कोई चीज नहीं। और उनके वो गान में ये माधुरी कि तमाम जनता रघुपति राघव राजा राम बोलने, लेकिन माइक वाले नहीं था उस समय में। लाखों जनता अपने आप निस्तब्ध हो गई, और रघुपति राघव राजा राम बोलने लगी, तमाम कोलाहल शांत हो गया। उस समय गांधी जी ने कर दिया था कि प्रत्येक कांग्रेस में राष्ट्रीय गीत की जगह संस्कृत जी का रघुपति राघव राजा होता था। उसे मुसलमान, ईसाई, पारसी सब बोलते थे, और वो कहते थे कि विष्णु जी हमने सुना स्वयं कि ये हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो हमारा उसमें गाते, सब गाते। उसके बाद हमने उनकी एक बात और देखी कि उनके कान में निरंतर रघुपति राघव राजा राम पढ़ता रहे। उन्होंने व्यवस्था की तो प्रार्थना गाते, तो 2 विद्यार्थी बाहर खड़े रघुपति राघव राजा राम गाते रहते, जिससे उनके कान में रघुपति राघव राजा राम पढ़ता रहे। हम आपको सुने तो विद्यार्थी रहे, उनके विद्यार्थियों का 1-1 घंटे का पहरा रहता 2-2 का, कि जिसमें रघुपति राघव राजा राम उनके कान में सुनी हिंदी पढ़ता रहे। ये उन्होंने व्यवस्था की। दूसरी चर्चा कोई करता उनसे तो रघुपति राघव राजा राम करने लगते। गायनाचार्य थे, संगीतज्ञ थे, वो लंबी कफनी पहनने लगे, और फिर उन्हें रामचरितमानस का गान प्रारंभ किया। महाराज उनकी वो पुस्तक नासिक में अभी उसकी पूजा होती है, उन्होंने एक मंडल बनाया, उसका नाम था राम नाम आधार मंडल। श्री राम नाम आधार, किसी प्रकार से भी दूसरा काम न हो, दूसरी चीज कान में न आवे, दूसरी चीज सुननी न पड़े, केवल अपने भगवान का स्मरण सेवन, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी दूसरी चीज में न जाए। अरे जैसे यहाँ फुर्सत नहीं मिलती ना, तो वहाँ फुर्सत नहीं मिलती। हरिदास महाराज ने वेश्या से कह दिया कि मैया तुम तो आई पर हमें फुर्सत नहीं मिली। क्या काम कर रहे थे, फुर्सत नहीं मिली, नाम कीर्तन कर रहे थे, ये काम था उनका। फिर वो हमेशा उनकी जीभ उनके कान करने। एक महाप्रभु के शिष्यों में एक रहा,
जिसकी वाणी से निरंतर नाम निकलता। तो लोग तो ध्यान करने बैठते हैं तो वो लोग ध्यान तो करते हैं, पीछे बोले कौन कौन सोता जरा इसको देखें, और